name is Tiwari Yash and welcome to my YouTube channel. ओके, क्लास 10th का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो हैं जो आप आपके डेली लाइफ में देखते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई केमिस्ट्री वर्ड आया, केमिकल रिएक्शन आया तो वो सिर्फ लेबोरेटरी में होती है। नहीं, हमारे बाहर भी बहुत सारे रिएक्शंस है जो हमने देखी है। क्या है केमिकल रिएक्शन, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, और थोड़ा सा कुछ अभी हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। बट इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में आपको एक राज पता चलने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की, तो बच्चों ध्यान से सुनना डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि ऐसी प्रोसेस जहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है कुछ दो या दो से ज़्यादा लोगों के मिलने से, रिएक्ट होने से, उस घटना को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? केमिकल रिएक्शन। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं जो आपने आपकी डेली लाइफ में देखी होंगी। ओके, जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ तो डाइजेशन ऑफ फूड है ना, जो खाना हम खाते हैं वो हम डाइजेस्ट भी तो करते हैं, हाँ या ना। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। या मैं बोलूँ मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, अरे वजह तुम नहीं बंदे, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है, ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है? रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। ओके, तो ये जो हो रहा है, फिर उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कि जो आयरन है मस्त नवा दरवाज़ा हो गया, मस्त नवा जो आयरन है उस पर काट लग जाता है। आगे जाके आप पढ़ोगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो पिघल जाता है। ओके, उसका रस्ट हो जाता है, वो रस्टिंग हो जाती है, उस पर काट लग जाता है। वो है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद अगर आपने कुछ पढ़ा हो, जैसे मैं बोलूँ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ी थी 8th या 9th में बायोलॉजी वाले सेक्शन में कुछ पढ़ा था कि जो ये कर्ड है उसकी फॉर्मेशन कोई बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, पहली बात कर्ड जिसको नहीं पता हो तो बता दूँ, दही। मस्त अभी गर्मी के मौसम में मम्मी जमाएगी, अच्छे से मस्त दही का आनंद लेंगे हम, लस्सी वस्सी पियेंगे। ओके, तो बच्चों ये जो फर्दर रिएक्शंस जो आपको देख रही हैं ये आपने आपकी डेली लाइफ में होते हुए देखिए। ओके, कि डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। ओके, जो मम्मी खाना बनाती है, या फिर जो ये काट लग जाता है, कोरोजन होता है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में हमको देखने मिलती हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा सर कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है ना, तो उसके पीछे 4 वजह होती है। कितनी वजह होती है? 4 वजह। वो 4 वजह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर ये 4 चीज़ हो रही है तो आप बता सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे हो रही है देखना ध्यान से। सबसे पहला है क्या? चेंज इन स्टेट। गुजरात से मध्य प्रदेश जाना, अरे ऐसा नहीं यार, हमारे साइंस के भाषा में चेंज इन स्टेट को कहते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस। जैसे मैं बोलूँ अगर मस्त आपके घर पे पूजा हो रही है तो जो कपूर है, कपूर, वो कपूर को हमने जलाया तो वो क्या होता है? डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में होता नहीं है। या मम्मी ने जो पानी गर्म करने रखा है, बॉईल करने रखा है, वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, बॉईल होने पे वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। तो जो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसका स्टेट चेंज हुआ। पहले लिक्विड था, गैसेस में कन्वर्ट हुआ, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। फिर और क्या आ जाता है? और एक आ जाता है चेंज इन कलर। अरे सर कलर कैसे चेंज होता है?
तो आप लोगों ने नोटिस किया है मम्मी खाना बनाती है तो गर्ल्स को एक्सपीरियंस होगा, मम्मी बोलती है ना जब तक लाल ना हो जाए तब तक उसको भूजो। ओके, क्यों? पूरी प्रॉपर केमिकल रिएक्शन जब होती है, या बचपन में हमने पढ़ा है ओके कि वो लिटमस पेपर वाला, लिटमस पेपर रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो कलर चेंज होगा। ओके, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, उस यूज़ होने वाले सॉल्यूट का कलर चेंज हो सकता है। तो अगर इन किश्तों में कलर जो है वो चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर उसके बाद हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। आगे जाके आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें हीट रिलीज हो रही है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ आप कोई चीज़ खाना बना रहे हो या कुछ चीज़ आपने जलाई है, आपने हीट उसको दी है, तो रिएक्शन में क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या तो क्या होगी? हीट रिलीज होगी। ओके, कोई अपने मस्त हुआ एग्जाम्पल देखते थे बचपन में, वो बाबा धूमकेतु छोटा भीम में आता था, यूँ ऐसे ऐसे मस्त रिएक्शन डाल रहा है, हिला रहा है और जूम देखे ऐसे वघार आ रहा है, तो ये वघार आ रहा है, या हम कह सकते हैं ऐसे वो उसका फ्लेम आ रहा है। तो हो क्या रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जो ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, उससे क्या हो गया? कभी कभी आगे जाके आप पढ़ोगे चूने वाली रिएक्शन, चूने के अंदर आपने पानी डाला तो गरम गरम एयर उसमें से निकली, गरम गरम CO2 की जो गैस है वो निकलेगी उससे, और जो नीचे का जो उसका तपेला है वो गरम हो जाता है, हॉट हो जाता है। कैसा हो जाता है? हॉट हो जाता है। तो आपको पता चला कि सर टेम्परेचर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हाँ या ना? ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ओके, या तो कोई गैस रिएक्शन में पार्ट लेगी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, या तो कोई गैस रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हमको पता चला कि ये 4 चीज़ें होती हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो सर अभी तो आपने बता दिया कि ये चारों चीज़ें होंगी अगर कोई केमिकल रिएक्शन, ज़रूरी नहीं है चारों एक साथ हो, इन चारों में से अगर कोई एक चीज़ भी हो रही है तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, अब कैसे इसको याद रखेंगे? मस्ट टू स्टेट्स वाली पिक्चर का एग्जाम्पल है कि अगर पंजाबी लड़का मद्रासी लड़की लव मैरिज हुआ, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। क्या हुई? रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन होने की वजह से क्या चेंज हुआ? दोनों का स्टेट चेंज हुआ। वो जाएगी पंजाब में, पंजाब वाला मुंडा जाएगा डोसा इडली खाने। ओके, तो क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। फिर चेंज इन कलर हो रहा है। क्या हो रहा है? कलर। जैसे अगर नवी नवी शादी हुई है, लड़का उसकी वाइफ को कुछ नवा ला के देगा अच्छे से, ओके, गिफ्ट वगैरह देगा, तो ये देख के उसकी सास का जो कलर है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि साला मैंने आज तक इसको बड़ा किया, 9 महीने तक पेट में रखा, नंगा पुंगा देखा, साला मेरे को कुछ ला के नहीं दिया इसने, हैं, लेकिन इसको सब ला के दे रहा है। तो होगा क्या? कलर चेंज होगा, सास का उसके बहू के प्रति चेंज होगा। क्या? एटमॉस्फेयर, है ना। फिर सास क्या दिखाएगी पता है? टेम्परेचर दिखाएगी। क्या दिखाएगी? टेम्परेचर। गुस्सा करेगी, डांटेगी, तो क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। किसका? मेरा? अरे नहीं, सास का। फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल ज़रा थोड़ा वैसा है। क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई गैस आगे जाके इवॉल्व होगा या पहले से इवॉल्व हो चुका होगा। अब आप इसको किस वे में लेते हो ये आपके ऊपर है। ओके, मेरा मतलब सिर्फ समझाने से था, चलो गलत मत समझना, आगे समझेंगे बच्चों। आप लोगों को आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ओके, देन बच्चों उसके बाद केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर मैं आपको ऐसे मुंह से बता रहा हूँ तो बहुत डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। जो ये पैराग्राफ वाली लैंग्वेज है बहुत ख़राब लगती है, बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसे आप कितने सारे रिएक्शंस को याद रख सकते हो। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया जिसको हम प्यार से बुलाते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन? डेफिनेशन देखेंगे। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है ना बच्चों,
वो आप कैसे बता सकते हो? बाय यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या होगा उसमें? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, छोटे छोटे सिंबल होंगे, एलिमेंट्स के छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म वाले नाम दिए होंगे उसमें। देन बच्चों केमिकल फॉर्मूला होगा, किसका? मेरा? अरे नहीं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला होगा। देन मैं बोलूँ अगर एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये 4 चीज़ें आपको उसमें बतानी ज़रूरी है। देखो ज़रूरी नहीं है सारी केमिकल इक्वेशंस में आप बताओ, पर हो सके वहाँ तक इनको बताने का ट्राई करो। जैसे बच्चों पहला आता है टेम्परेचर, फिर आता है प्रेशर। टेम्परेचर जैसे एक रिएक्शन हुई 273 केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तो जो हम उसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो एरो के ऊपर बताएंगे, तो हम बताएंगे कि वो उसका टेम्परेचर है। फिर प्रेशर अगर आ रहा है तो प्रेशर ATM एटमॉस्फेयर में डील होता है, या तो बार, 2 बार प्रेशर, 3 बार प्रेशर, ऐसा आपको लिखना पड़ सकता है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों कैटालिस्ट की, किसकी बात करूं? कैटालिस्ट की। तो देखो कैटालिस्ट जनरली होता क्या है कि जो आपके रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, ना वो रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, ओके, बिना कंज्यूम हुए आपकी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ऐसे यूज होने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटालिस्ट। जैसे हम टीचर्स, आप स्टूडेंट्स के कैटालिस्ट हैं। हम आपके साथ एग्ज़ाम नहीं देते, लेकिन आपकी रेट ऑफ पढ़ाई को, आपके पढ़ाई के रेट को इंक्रीज कर देते हैं बिना उसमें कंज्यूम हुए। तो इससे होता क्या है, आपके परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाते हैं, मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको कैटालिस्ट का रोल खबर पड़ गया होगा। देखो हर रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज हो ऐसा नहीं है, बट कोई कोई रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज होता है, ओके। फिर एक बच्चों लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जरूरी है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट है वो कौन से स्टेट में था, सपोज सॉलिड में था, लिक्विड में था या गैस में था। आगे जाके जब रिएक्शन हुई तो जो प्रोडक्ट बना वो किस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। या एक चौथा आता है एक्वस, ओके, उसमें है। ये एक्वस वर्ड अगर कंफ्यूजन होता हो तो मैं आपको बताऊंगा आगे कब एक्वस लिखा जाता है। फिर इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। अब आगे डील करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक हमने क्या किया, आपको केमिकल रिएक्शन बताई, फिर उसी केमिकल रिएक्शन को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट फॉर्म में, समझ रहे हो, कैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन है, ओके, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, ऐसे बर्न किया, किस में, बर्नर की हेल्प से। बर्नर ना हो तो कोई और चीज़ की मदद से हमने क्या किया, उसको जलाया। तो जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को जो है बर्न किया, वो बर्न होने के बाद क्या हुआ पता है, वो मैग्नीशियम रिबन को मैंने कलेक्ट किया एक डिश में, जिसमें क्या हो रहा था, मैग्नीशियम रिबन को मैं जला रहा हूँ और जलाने के बाद वो एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसको मैंने नीचे एक प्लेट में जमा कर लिया, ओके। जब मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने ये जो केमिकल रिएक्शन की है उसमें हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैंने मैग्नीशियम को हवा में जलाया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सर आपने ये जो रिएक्शन की है इसको लिख के बताओ केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखो मस्त हमने लिखा है बच्चों, मैग्नीशियम, देखो मेंशन भी किया हुआ है सॉलिड, सॉलिड यानी जो मैंने रिबन ली थी वो कौन से स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में। तो मस्त नीचे से छोटू सा S लिख दिया है। फिर ये O2 के नीचे लिख दिया है गैस। सर ये तो हम लाए नहीं थे, ये O2 कहाँ से आया? तो बच्चा आप लोग कब से पढ़ रहे हो, 9th से आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा है अच्छे से, तो मैं आपको बता दूं कि आपके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, ओके। तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप आग जला सकते नहीं हो। पता है बचपन में एक्सपेरिमेंट आता था, ऐसे कैंडल रखते थे, कैंडल के ऊपर ऐसे ग्लास ढक देते थे, फिर वो कैंडल बुझ जाती थी, है ना। तो हमको पता चलता था कि ऑक्सीजन के बिना आग लग सकती
नहीं है, इसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो ये जो O2 है गैस, ये क्या मैंने मेरे जेब से दिया? नहीं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, भगवान की दया है। तो देखो हो क्या रहा है बच्चों, ये मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैंने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया, जलाया। क्या किया? जलाया मैग्नीशियम रिबन को। तो क्या बन गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब ये मैंने क्या किया? जो केमिकल रिएक्शन की उसको मैंने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में क्या किया बच्चों? रिप्रेजेंट किया। देन अब कुछ समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि हमने ये जो पूरी रिएक्शन को देखो कितना मस्त अच्छे से किया है, रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया है ना? तो ये जो रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है, अब इसको हम समझेंगे अच्छे से और डीप में थोड़ा कि सर जाना। चलो फिर अब हमने जो ये रिएक्शन की है ज़रा नोटिस करो। एक एरो से हमने बताया उसको मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। ज़रा नोटिस करो एरो के जो लेफ्ट साइड है, हमारे एरो के जो लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है लेफ्ट साइड पे? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, तो बच्चों ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको मैं प्यार से बोलूँगा रिएक्टेंट्स। क्या बोलूँगा? रिएक्टेंट्स। कि ये दोनों ने क्या किया? रिएक्ट किया। ये दोनों ने क्या किया? रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बना दी। और जो एरो के, देखना ध्यान से, ये मेरा एरो है, एरो के साथ मैं खड़ा हूँ। मेरे एरो के राइट साइड पे दिख रहा है, राइट एरो के राइट साइड पे जो है उसको मैं बोलूँगा प्रोडक्ट। क्या बोलूँगा बच्चों? प्रोडक्ट बोलूँगा। ज़रा नोटिस करो मेरे एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पे क्या है बच्चों? LHS पे रिएक्टेंट है, और एरो के राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट हैं। तो यहीं से एक डेफिनेशन आती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो मैं बता दूं आपको, सब्सटेंस विच टेकन लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एरो के लेफ्ट साइड पे जो है उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। के सर ये लोगों ने क्या किया? रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद जो एरो के राइट साइड पे है जो फॉर्म हुआ, जो बना, उसको हमें क्या बोलूँगा? प्रोडक्ट। क्या बोलूँगा? प्रोडक्ट बोलूँगा। कि अगर ये लोग रिएक्ट नहीं हुए होते तो प्रोडक्ट बनती नहीं। देखो हो रही है ना केमिकल रिएक्शन। आप सोचो हमने क्या क्या बोला था केमिकल रिएक्शन में कि क्या क्या होगा? या तो कलर चेंज हो सकता है, ओके, या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, ओके, तो कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल रिएक्शन है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन की कंडीशंस। देखो पीछे देखो क्या पढ़ा था हमने कि केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या क्या होना चाहिए उसमें? टेम्परेचर होना चाहिए, अगर प्रेशर है तो प्रेशर होना चाहिए, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है वो होना चाहिए, कैटालिस्ट अगर यूज़ हुआ है तो ज़रूरी है। जनरल रिएक्शंस में सब में कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ रिएक्शंस में पड़ती है। तो देखो बच्चों आगे ध्यान से, हमने यूज़ तो किया हुआ है ना। हमने लेफ़्ट साइड पे देखो मस्त सारे रिएक्टेंट्स के स्टेट हमने बताए हैं, प्रोडक्ट के स्टेट हमने बताए हैं, टेम्परेचर बताया, हीट कि कितनी हीट दी है। अब वो कितनी हीट दी है वो तो बर्नर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी हीट दी है, वो उनको केल्विन में मेजर करेंगे। पर ये एक तरीका आपको पता चल गया कि कैसे आपको केमिकल इक्वेशन को लिखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक चीज़ किसी ने नहीं पूछी कि सर
आपने एक चीज बोली थी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स होंगे, शॉर्ट सिंबल्स। तो ये शॉर्ट सिंबल पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, कि कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्या क्या उनके शॉर्ट फॉर्म्स है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, वो आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।